आए हो निभाने जब अपना किरदार इस जमीन पर, तो कुछ ऐसा करो कि पूरा जमाना आपका मिसाल दे। कहने का मतलब है ना, एक बार अगर आपके इस शरीर से सांस निकल गया, फिर आप कौन है कौन नहीं है फिर कुछ नहीं पता है। तो अगर आप इस जमीन पर आपने जन्म लिया है, तो कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। अगर लोगों के लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाइए, ताकि लोग परिवार भी आपका नाम ले। तो था तो कुछ कर गया परिवार के लिए, और वो है आपका एग्जाम। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो आपके पूरे परिवार का जो जिंदगी है वो संवर सकता है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर पाओ। टेलीग्राम का लिंक कहां पर मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, या फिर आप सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी चल कैसे रही है। और एक बात, इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, उसके पहले क्लास का टाइमिंग एक बार देख लो। और कल रात को 10 बजे आपका रीजनिंग का सेट चौथा हुआ था, तो अपने आप को जज कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते अगर वैसा सेट आपके एग्जाम में आता। तो चैनल पर आते ही आपको सारा सेट मिल जाएगा रीजनिंग प्रैक्टिस प्लेलिस्ट के अंदर, चारों के चारों सेट। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आज का, आर.एन. रवि को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका नागालैंड। बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए हैं, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ताकि आपको मिसमैच ना हो पहले राज्यपाल और अभी के नए राज्यपाल में। ठीक है, और नागालैंड के सीएम कौन है? तो सभी को पता है, कैपिटल कोहिमा, और गवर्नर मैं बता ही चुका हूं। और एक बात, अगला प्रश्न हमारे सामने, दिल्ली सरकार ने हाल ही में बिजली का उपभोग करने वाले घरों में मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा की है। वो कितना यूनिट, कितना इकाई तक? तो मैं आपको बता दूं कि 200 यूनिट तक अगर आपके बिल उठते हैं इलेक्ट्रिक का, तो आपके घर में जो बिजली है वो मुफ्त होगी दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली सरकार के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और वहां के जो उप राज्यपाल है, क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली में राज्यपाल नहीं उप राज्यपाल है, और दिल्ली के उप राज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है आपका अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस कंपनी और गूगल ने दोनों मिलकर जितने भी स्टेशन है उसको नाम दिया गया जी स्टेशन के ऊपर हाई स्पीड वाईफाई यानी इंटरनेट की सुविधा जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाए? तो गूगल और किस कंपनी ने मिलकर ये जो डील साइन की है? तो गूगल और सिस्को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने स्वचालित मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लॉन्च की है, जो अपराधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक विशेष डिजिटल पुलिस प्रणाली है? आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जो ऐसा करने वाला है, ऐसा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना रहा है, जिसके तहत जो है जितने भी क्रिमिनल है उनको पहचाना जा सके। और वो कौन सा राज्य है ऐसा करने वाला? वो है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर वहां के चेंज नहीं हुए, वो है आपके सी विद्यासागर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस बैंक ने सिद्धार्थ सन्याल को मुख्य अशास्त्री और अनुसंधान प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है, जो बैंक में जितने भी रिसर्च है और बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसका जो है उसका लीडरशिप यानी उसका नेतृत्व करेंगे। आपको बताना है कौन से बैंक है? तो वो बैंक है आपका बंधन बैंक। बंधन बैंक के जो इकोनॉमिस्ट बना दिए गए, चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ सन्याल, याद रखिएगा। और एक बात, बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है आपका कोलकाता में। और बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है? हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, तो बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है? आपका भला। ये आप याद रखिएगा, ये बंधन बैंक का टैगलाइन है। और आपका पहला प्रश्न है, आपको कमेंट कर ये बताना है
कि बंधन बैंक के सीईओ का नाम क्या है। बंधन बैंक का सीईओ का नाम क्या है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निर्माण बेस्ड फ्यूचर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की श्रेणी में तहत अग्रणी यूरोपियन वास्तुकला मंच पुरस्कार के लिए किस हवाई अड्डे को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और वो हवाई अड्डा, वो एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है आपका तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। और ये हवाई अड्डा कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वो है आपका इडापड्डी के पलानीस्वामी। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का राजधानी कहां पर है, तो सभी को पता है चेन्नई में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नीति आयोग के सीईओ जिनका नाम है अमिताभ कांत के अनुसार एक अंतर मंत्रालय पैनल ने 65 शहरों में संचालन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी दी है, यह बताना है। कितने इलेक्ट्रिक बस को जो है वो परमिशन दिया गया है, तो वो है आपका 5645। एक क्वेश्चन याद रखिएगा इस क्वेश्चन से कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। और अगर एग्जाम में पूछता है नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो है आप हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डाउट मत रखिएगा। सीईओ पूछे तो अमिताभ कांत और चेयरमैन पूछे तो हमारे देश के पीएम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने टीपू सुल्तान की जयंती समारोह को रद्द कर दिया है। और यह करने वाला सरकार कौन है, वो है आपका कर्नाटका। अभी जो नया मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटका के, कौन है, बीएस येदियुरप्पा। इन्होंने ऐसा फैसला किया है कि जो टीपू सुल्तान के जो जयंती समारोह है उनको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और एक बात, कर्नाटका राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु है। गवर्नर बता ही चुका हूं वजुभाई वाला, और सीएम आप सभी को पता है जो न्यू बने। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्वोत्तर में पहली बार बास औद्योगिक पार्क बन गया है, वो कौन सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, आपको बताना है पूर्वोत्तर का, और वो है आपका आसाम। ये याद रखिएगा, आसाम जो राज्य है वो पहला एवर बैम्बू जो बांस बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क जो है वहां बनेगा। और आसाम की सीएम का नाम क्या है, तो वो है आपका सर्बानंद सोनोवाल। कैपिटल क्या है, तो वो है दिसपुर। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और 24 पेरिस ओलंपिक की तैयारी में अच्छी रणनीति बनाने के लिए किसके चेयरमैनशिप के अंडर जो है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और एक क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन बनता है यहां पर। 2020 का टोक्यो का ओलंपिक कहां होने वाला, तो याद रखिएगा टोक्यो पूछ सकता है। और 24 का ओलंपिक कहां होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका पेरिस में। और किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये समिति का गठन किया गया है, तो वो किया गया हमारे देश के जो है वो खेल मंत्री किरण रिजिजू के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है यहां पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया दीदी के बोल। दीदी के बोल, और इसके अंदर दीदी को बोलो होगा, दीदी के बोलो। यहां हिंदी में ट्रांसलेट सही नहीं हुआ है, यहां होगा दीदी के बोलो। इसके अंडर किया है, ये लॉन्च किया गया है आपका पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसके अंडर क्या होगा, जितने भी कंप्लेन है, जितने भी पब्लिक के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा ऑनलाइन, और इसको कंट्रोल करेगा एक आईटी सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो इस कैंपेन को। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जो है अभी चेंज हुए हैं, याद रखिएगा उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। और कैपिटल कलकत्ता, और सीएम कौन है, तो वो है ममता बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हरफन मौला खिलाड़ी जिनका नाम क्या है एलिस पेरी, जिन्होंने 1000 रन बनाने और T20 में 100 विकेट लेने के दुर्लभ माइलस्टोन तक पहुंचने वाली किसी भी लीग के पहले क्रिकेटर बन गई हैं। महिला क्रिकेट में आपको बताना है वो किस देश की खिलाड़ी है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका एलिसे पेरी। ठीक है, जिन्होंने 1000 रन और 100 विकेट लिए हैं, पहला क्रिकेटर बन गई है महिला क्रिकेटर जिन्होंने T20 में यह मुकाम हासिल किया है। और ये है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस शहर में क्लीन एयर
जो है एक इनिशिएटिव चालू किया गया है, आपको बताना है। और ये चालू किया गया आपका बेंगलुरु में, और बेंगलुरु किसका राजधानी है? कर्नाटका का। और कर्नाटका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नहीं, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो था हमारा 3 अगस्त का। इसका पूरा पीडीएफ जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, या टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दिया गया है। और एक बात, मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।